चलिए आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो बहुत सी महिलाओं की जिंदगी से जुड़ा है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसे हम सब पीसीओएस के नाम से जानते हैं। कोशिश ये रहेगी कि इस मुश्किल लगने वाले सब्जेक्ट को बिल्कुल आसान भाषा में समझें, ताकि सही जानकारी हर किसी तक पहुंच पाए। क्या ये परेशानियां कुछ जानी पहचानी सी लग रही हैं? जैसे पीरियड्स का कोई ठिकाना नहीं, चेहरे, चेस्ट या पीठ पर अनचाहे बाल, या फिर वो मुहासे जो जाने का नाम ही नहीं लेते। देखिए, ये सिर्फ ऊपर ऊपर की दिक्कतें नहीं हैं, ये एक अंदरूनी हेल्थ कंडीशन का इशारा हो सकती हैं, जिसे पीसीओएस कहते हैं। और इन लक्षणों को समझना ही सही दिशा में पहला कदम है। और हाँ, ये कोई बहुत रेयर कंडीशन नहीं है। आप जानते हैं, दुनिया भर में लगभग 15% महिलाएं जो रिप्रोडक्टिव एज में हैं पीसीओएस से प्रभावित हैं। मतलब लाखों करोड़ों महिलाएं इन्हीं चुनौतियों से गुजर रही हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस सफ़र में कोई अकेला नहीं है। अच्छा, तो अब एक बहुत बड़े कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। एक सवाल जो हमेशा मन में आता है, ये पीसीओएस और पीसीओडी, क्या ये एक ही चीज़ है या इनमें कोई फ़र्क है? इसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम इसे सही तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इनमें असल में फ़र्क क्या है। तो देखिए, सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि पीसीओडी एक कंडीशन है, जबकि पीसीओएस एक सिंड्रोम है। मतलब पीसीओडी में अंडाशय या ओवरीज में दिक्कत होती है, जहां अधपके अंडे निकलते हैं जो सिस्ट बन जाते हैं। वहीं पीसीओएस एक पूरे सिस्टम का डिसऑर्डर है। ये शरीर के मेटाबॉलिज्म और हार्मोनल सिस्टम दोनों को बुरी तरह से प्रभावित करता है। यहाँ पर अंतर और भी साफ हो जाता है। पीसीओडी बहुत ही कॉमन है, हर 3 में से 1 महिला को ये हो सकता है, और इसे अक्सर लाइफस्टाइल में बदलाव करके ठीक किया जा सकता है। दूसरी तरफ पीसीओएस एक ज़्यादा सीरियस मामला है। ये एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, जिससे आगे चलकर डायबिटीज़ और हार्ट की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, और इसमें प्रेगनेंसी भी थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो अब ये बात बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए कि पीसीओएस सिर्फ ओवरीज की प्रॉब्लम नहीं है। ये एक सिंड्रोम है, मतलब लक्षणों का एक पूरा ग्रुप जो शरीर के हार्मोनल और मेटाबॉलिक सिस्टम की जड़ पर असर डालता है। इसमें हार्मोन्स का बिगड़ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस और शरीर में हल्की हल्की सूजन बने रहना, ये सब शामिल है। ठीक है, तो पीसीओडी और पीसीओएस का फर्क तो हम समझ गए। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और पीसीओएस की जड़ को पकड़ने की कोशिश करते हैं। आखिर शरीर के अंदर ऐसा क्या चल रहा होता है जिससे ये सारे लक्षण दिखने लगते हैं? आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये सवाल ही तो सबसे अहम है ना? पीसीओएस की इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें शरीर के अंदर की कहानी को समझना होगा। ये सब कुछ एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है, एक चीज गिरती है और फिर एक के बाद एक सब गड़बड़ाने लगता है। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है। सबसे पहले शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होता है। मतलब शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन की बात नहीं सुनती। अब इसकी भरपाई करने के लिए पैंक्रियाज और ज्यादा इंसुलिन बनाने लगता है। खून में ये बढ़ा हुआ इंसुलिन सीधा ओवरीज को सिग्नल देता है कि वो ज्यादा मेल हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन बनाएं। और बस यहीं से हार्मोन्स का सारा खेल बिगड़ जाता है और पीसीओएस के लक्षण दिखने लगते हैं। तो मतलब ये है कि पीसीओएस का कोई एक विलेन नहीं है, ये कई चीजों का मिला-जुला असर है। इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस तो मेन खिलाड़ी है ही, साथ में शरीर में एक लगातार सूजन बनी रहती है, दिमाग से निकलने वाले एलएच और एफएसएच हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है, और हाँ, जेनेटिक्स, मतलब अगर परिवार में किसी को है तो इसका खतरा बढ़ जाता है। अच्छा, अब आते हैं एक ऐसी टॉपिक पर जिसे लेकर बहुत सवाल पूछे जाते हैं, डाइट और खासकर डेयरी प्रोडक्ट्स। पीसीओएस को मैनेज करने में खान-पान का बहुत बड़ा रोल है, और डेयरी को लेकर तो हमेशा ही कंफ्यूजन बना रहता है। तो चलो देखते हैं साइंस इस बारे में क्या कहता है। सोचने वाली बात है ना, कि दूध, दही जो हम रोज खाते पीते हैं, क्या उसका भी पीसीओएस के लक्षणों पर कोई असर हो सकता है? क्या वो इन्हें अच्छा बना सकता है या और भी बुरा? आइए इस पर हुई रिसर्च पर एक नजर डालते हैं। तो कुछ रिसर्च ये कहती है कि डेयरी प्रोडक्ट्स, खासकर दूध पीने से शरीर में इंसुलिन का लेवल एकदम से बढ़ सकता है। दूध में IGF-1 नाम का एक ग्रोथ फैक्टर भी होता है, जो मेल हार्मोन्स को बढ़ा सकता है। इतना ही नहीं, दूध के प्रोटीन में मौजूद कुछ अमीनो एसिड्स का लिंक भी इंसुलिन रेजिस्टेंस से जोड़ा गया है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। दूसरी तरफ कई स्टडीज ये भी कहती हैं कि लो फैट डेयरी और खासकर दही फायदेमंद भी हो सकता है।
कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि दूध में जो हार्मोन्स होते हैं उनकी मात्रा इतनी कम होती है कि वो शरीर पर असर ही नहीं डाल सकते। तो सच ये है कि इस पर अभी तक कोई पक्का जवाब नहीं है। और देखिए, ये कोड भी यही बात कहता है। इसका सीधा मतलब है कि विज्ञान अभी भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा है। तो क्या डेयरी छोड़ देना चाहिए? इसका फैसला बहुत पर्सनल है, ये देखकर कि अपना शरीर डेयरी प्रोडक्ट्स पर कैसे रिएक्ट करता है। तो कारणों की बात हो गई, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, इसे मैनेज कैसे करें। अच्छी खबर यह है कि पीसीओएस को मैनेज करना बिल्कुल मुमकिन है, और ये किसी एक जादू की छड़ी से नहीं होता, बल्कि सही रणनीतियों को एक साथ अपनाने से होता है। एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, पीसीओएस को मैनेज करना एक सफर है। हर किसी का शरीर अलग है। जो तरीका एक इंसान के लिए काम करता है, जरूरी नहीं कि वो दूसरे के लिए भी करे। इसलिए एक पर्सनल और होलिस्टिक अप्रोच अपनाना ही सबसे सही रास्ता है। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है अपनी लाइफस्टाइल। अपने खाने में साबुत अनाज, दालें और सब्जियां शामिल करें जो इंसुलिन को कंट्रोल में रखते हैं। रोज़ थोड़ा व्यायाम करें, चाहे वो वॉक हो, योग हो या हल्की फुल्की वेट ट्रेनिंग। इससे इंसुलिन बेहतर काम करता है। और हाँ, स्ट्रेस को मैनेज करना और रोज़ रात 7-8 घंटे की गहरी नींद लेना हार्मोन्स के लिए अमृत जैसा है। कई बार सिर्फ लाइफस्टाइल बदलने से बात नहीं बनती, और तब मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए हार्मोनल पिल्स दे सकते हैं। मेटफॉर्मिन, जो डायबिटीज़ की दवा है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस पर बहुत अच्छा काम करती है। और एक्ने और अनचाहे बालों के लिए एंटी एंड्रोजन दवाएं भी दी जा सकती हैं। लाइफस्टाइल और दवाओं के अलावा कुछ सप्लीमेंट्स भी हैं जो मदद कर सकते हैं, जैसे इनोसिटॉल। इस पर बहुत रिसर्च हुई है और ये ओव्यूलेशन और इंसुलिन दोनों को बेहतर बनाने में मदद करता है। NAC, बर्बरीन, विटामिन D और ओमेगा-3 भी फायदेमंद हो सकते हैं। लेकिन, और ये बहुत ज़रूरी है, कोई भी सप्लीमेंट शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। तो हमने कारण समझ लिए, मैनेजमेंट के तरीके भी देख लिए, पर इन सब के साथ एक अच्छी खुशहाल जिंदगी कैसे जिएं? चलिए अब इस सफर के सबसे आखिरी लेकिन सबसे अहम पड़ाव पर बात करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि पीसीओएस जिंदगी का एक हिस्सा हो सकता है, पर यह पूरी जिंदगी नहीं है। इसे अपनी पहचान बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सही जानकारी, सही मैनेजमेंट और सही सपोर्ट के साथ इसके लक्षणों को कंट्रोल किया जा सकता है और एक बेहतरीन जिंदगी जी जा सकती है। और जो खास लक्षण परेशान करते हैं, उन्हें भी मैनेज किया जा सकता है। एक्ने के लिए अंदर से हार्मोन्स पर काम करना और बाहर से स्किन केयर दोनों जरूरी हैं। बालों की समस्या के लिए भी हार्मोनल ट्रीटमेंट और दूसरे उपाय काम करते हैं। और हाँ, इमोशनल हेल्थ, उसकी बात करना भी उतना ही जरूरी है। ये सब झेलना आसान नहीं होता, इसलिए सपोर्ट ग्रुप्स या किसी काउंसलर से बात करने में बिल्कुल भी झिझकना नहीं चाहिए। तो ये एक सफर है, मंजिल नहीं। इसमें कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ मुश्किल। जरूरी ये है कि हम चलते रहें। याद रखिए, जानकारी ही ताकत है। और आज जो कुछ भी हमने समझा है, वो अपने स्वास्थ्य की बागडोर अपने हाथों में लेने के लिए काफी है। तो अब सवाल ये है कि इस दिशा में पहला छोटा सा कदम क्या होगा।